हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल फ्रॉम द स्मिथ क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपको लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, बीए, बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर एनुअल मोड के लिए इकोनॉमिक्स यानी इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बारे में इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। इसका पहला क्वेश्चन जो है बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज डेवलपिंग इकोनॉमी। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, यानी जो हमारा हिंदी में अगर इसको बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं कि अविकसित देश कौन से देश होते हैं, और क्या भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग यानी विकासशील देश है। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हिंदी में से बोलेंगे जनसांख्यिकीय रूपरेखा, यानी भारत का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो किस तरीके का है, यानी भारत की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, भारत में कितनी पॉपुलेशन है, और कब से हमारी पॉपुलेशन जो है काउंट होना शुरू हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, ये वाला बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, आप भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आज चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में एक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत हो रही है, यानी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश इंडिया में है। तो इसका क्या रीज़न है, तो इसके बारे में आपको जो है थ्योरेटिकल पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिखने हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को समझाएं। तो उस टाइम भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने किस तरह से नीति बनाई थी, इसको हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डिफाइन दी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यावसायिक ढांचा। इंडिया में किस तरह के लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, व्यावसायिक ढांचा। इस बारे में अगर मैं बेसिक नॉलेज दूं तो बेसिक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यानी प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए जो खेती करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और थर्ड सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर जो आपका सर्विस सेक्टर है। तो इनके बारे में आपको समझाना है। ये हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इंडिया में कितने लोग किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं, इस बारे में आपको ये है एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्या होती है। 2020 से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस। तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अभी हमारी वीडियो में आपको बताया गया कि इंडिया में सिर्फ अप्रैल के मंथ में 70% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है। तो ये आप करंट अफेयर्स के डेटा भी आप एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यानी गरीबी दूर करने यानी निर्धनता उन्मूलन, गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं। प्रोग्राम्स यानी क्या क्या प्लान किया है कि किस तरह से हम जो है भारत में गरीबी दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का भी आ सकता है कि व्हाट आर दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या व्हाट आर द अनएम्प्लॉयमेंट रिमूविंग प्रोग्राम। तो दोनों के आंसर्स जो है आप एक में लिख सकते हैं, एक ही आंसर दोनों को लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के, आप 11th क्लासेस से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हैं। इंग्लिश में भी एक योजनाओं, एक प्रधानमंत्री योजनाएं जो जितनी भी आपकी हैं, ग्रामीण रोजगार योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। 1991 से पहले, 1991 से पहले भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। यहाँ की जो आर्थिक नीति थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपने एलपीजी पॉलिसी के तहत पढ़ा हुआ है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी निजीकरण, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में
आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म में बताना है। ये शुरू कब हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। किसने शुरुआत की थी? वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होता ही है, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम से हो, चाहे बीए हो या बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन ये पूछते ही हैं। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब होता है राज्य और केंद्र का वित्त संबंध। यानी हमारे देश में जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, जो कर नीति होती है, उस सिस्टम के अंडर सेंटर और स्टेट का कितनी भागीदारी होती है इनकम टैक्स को लेकर। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। तो इस तरह से गवर्नमेंट में किस किस तरह की भागीदारी होती है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन कितना परसेंटेज कौन कितना शेयर करता है, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को कितना शेयर देती है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जैसे विदाउट बैकबोन हम खड़े नहीं हो सकते, वी कैन नॉट स्टैंड विदाउट बैकबोन। तो इसलिए हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसलिए एग्रीकल्चर को भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं, इम्पॉर्टेंट जो हमारा आधार है माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसमें एग्रीकल्चर को समझाना है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस को समझाना है, इसके फीचर्स को समझाना है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, गिव द मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन। हमारे देश में भारत की जो कृषि है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। भारत में कृषि की उत्पादकता इतनी कम क्यों है, और इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भारत ने क्या किया है, भारत सरकार ने क्या किया है। उत्पादकता का अर्थ है कि जितनी खेती इंडिया में भारत में होनी चाहिए, जिस हिसाब से वो पैदावार होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। उसका क्या कारण है कि पैदावार उतनी नहीं हो पाती? कि हमारे देश में जो है सीड्स अच्छी नहीं है, कि हमारे देश की जो है टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, क्या रीज़न हो सकता है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन और सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके बारे में भी शायद मैं आपको डिस्कस करूँगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है जो इसको फेस करनी पड़ी। 1966 के दौरान भारत में एक ऐसे बीज की खोज की गई जिसे हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उस पैदावार वाले बीजों का आविष्कार किया गया। इस आविष्कार से हमारे देश में क्रांति आ गई, रिवोल्यूशन आ गया, खासकर वीट की प्रोडक्शन में। और इतना रिवोल्यूशन आया कि जहां हम चीज़ों को, वीट को बाहर से मंगाते थे, हम उल्टा इसको बाहर बेचने लगे। तो हमारी इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार आता है। ये लास्ट क्वेश्चन है What are the important components of agriculture marketing structure in India? What are problems facing agriculture cooperative in India? अब एक इंडिया में एमएसपी को लेकर बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो एमएसपी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस तरह का स्ट्रक्चर है, और व्हाट आर प्रॉब्लम्स फेसिंग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इन इंडिया। तो इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग होती है वो किस तरह से होती है। लोग जो भी खेती करते हैं, किसान जो भी खेती करते हैं, अपने प्रोड्यूस को किस तरह से मार्केट तक पहुंचाते हैं, किस दाम पर उसको बेचते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह का क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को चाहे बुक से पढ़ सकते हैं, इनके आंसर्स के लिए आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इनके प्रॉपर आंसर्स आपको जल्द ही आने वाले वीडियोस में अवेलेबल हों, और अगर आपको उसके प्रॉपर आंसर के लिए नोट्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। आप चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है विशाल, और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। और एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। कीप वॉचिंग द स्मिथ क्लासेस। Thank you so much.